हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में लाइव जनरली हम तो आए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि लाइव के द्वारा वीडियो अगर अच्छा से क्रिएट हो जा रहा है और देखते हैं रिकॉर्डिंग वाला क्या है, दोनों में कौन बेहतर है उसके अकॉर्डिंग हम आगे प्रीफर करेंगे कैसे वीडियो बनाना है। ये जो वैकेंसी है जो आ रहा है ये सेल के द्वारा आ रहा है। इसमें ये पोस्ट का नाम है मैनेजमेंट ट्रेनिज। इसमें टोटल 124 सीट्स हैं। इसमें डिग्री होना चाहिए आपको डिफरेंट इंजीनियरिंग फील्ड्स में आपको चाहिए विथ मिनिमम 65% मार्क्स चाहिए। इसमें परसेंटेज रियलाइजेशन भी दिया गया है। अगर रिजर्वेशन आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग कम मार्क्स भी अगर लाएँ तो चलेगा। इसमें हम बात करें तो एडवर्टाइजमेंट पहले दिखा देते हैं उसके बाद हाँ, एक्चुअली क्या था है ना, अभी हम जस्ट वीडियो बना रहे थे लेकिन पता नहीं वो क्या हुआ, स्क्रीन ही नहीं शेयर हुआ था, इस कारण उसको एंड करके फिर से स्टार्ट किए हैं। हाँ, ये रहा आपका एडवर्टाइजमेंट। ये एडवर्टाइजमेंट आज ही रिलीज़ हुआ है, आज लाइव आके इस पे बता रहे हैं। अगर हम बात करें सेल का, तो सेल एक पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के थ्रू काम करती है। ये रहा जस्ट इन्फॉर्मेशन। इसमें हम किस-किस डिसिप्लिन का वैकेंसी आया है 124 सीट्स में, तो एक है केमिकल्स, जस्ट सेकंड, केमिकल का है, सिविल इंजीनियरिंग का है, कंप्यूटर का है, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल। ये मेन और कोर डिसिप्लिन बताया। इसमें भी अगर आपका कुछ इससे रिलेटेड अगर डिसिप्लिन है तो भी आप एलिजिबल हैं, जिसका भी डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ हम उसको बताते हैं। अगर हम बात करें केमिकल में तो 5 पोस्ट हैं, सिविल में 14, कंप्यूटर में 4, इलेक्ट्रिकल में सबसे ज़्यादा है 44 सीट्स हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में 7, मैकेनिकल में 30 और मेटलर्जिकल में 20। इसमें जितने भी सीट्स हैं सभी को कैटेगरी वाइज देखें, यानी का ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, इसके अकॉर्डिंग कितने-कितने हैं इसका भी दिया है। 120 सीट्स में अब जाके वेबकैम स्टार्ट हुआ है। 120 सीट्स में टोटल यूआर की बात करें तो 35 सीट्स हैं, ओबीसी एनसीएल का 31, एससी का 22, एसटी का 18 और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 है। उसके एज का बात करें तो मैक्सिमम आपका पर लिमिट 28 ईयर्स का रखा गया है एज ऑन 5 दिसंबर तक। मिनिमम क्वालिफिकेशन का अगर हम बात कर लेते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका मिनिमम डिग्री होनी चाहिए विथ 50% मार्क्स होने चाहिए। जो पहले भी डिस्कस कर लिए, जैसे केमिकल में कौन कौन सा डिसिप्लिन आ जाएगा, केमिकल इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सिविल में ओनली वन है, सिविल इंजीनियरिंग आपको होना चाहिए। अगर कंप्यूटर साइंस में बात करें तो कंप्यूटर साइंस में कुछ अदर भी हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या आप 3 ईयर का मास्टर डिग्री किए हुए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं इसके लिए। 3 ईयर का अगर आपके पास मास्टर डिग्री है कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो भी आप एलिजिबल हैं इसके लिए। इलेक्ट्रिकल में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपके पास होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल मशीन का अगर आपके पास कोर्स किए हुए हैं तो, और भी है जैसे पावर सिस्टम, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग, इस तरह से। और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वाले भी इसमें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन अगर आप किए हुए हैं तो भी इसके लिए आप एलिजिबल हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अगर आप किए हुए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन किए हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, बहुत सारे ब्रांचेस दिए हुए हैं इसमें, आप देख लीजिए जिसमें भी आप किए हैं कोर्सेज, अगर डिग्री है आपका तो आप एलिजिबल हैं उसके लिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग साथ में बहुत सारे हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन, मैन्युफैक्चरिंग साइंस एटसेट्रा, बहुत सारे। मेटालर्जिकल में बात करें तो मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल मेटालर्जी, ये सब में से किसी में से भी किए हैं तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। यहाँ पे बताया है कि अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो आपका अगर बीए बीटेक में अगर आपका 55% मार्क्स भी है तो भी आप एलिजिबल हैं। इसमें मेडिकल टेस्ट भी होगा, मेडिकल टेस्ट मेडिकल टेस्ट भी होगा। इसमें आपको मिनिमम वेट आपका 45 केजी होना है, हाइट 155 सेंटीमीटर होना है, ये सब चीज़ें हैं, वो सिलेक्शन के बाद देखेना है अभी। इसमें पहला प्रोसीजर आपका है कि फॉर्म भरने के बाद सीबीटी टेस्ट होगा, जल्द ही होगा इसका सीबीटी टेस्ट, जो जनवरी 26 या फरवरी 26 में हो जाएगा। इसका सेंटर्स भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में है और लोकेशन पे है, जैसे बेंगलुरु, भिलाई, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, पटना, प्रयागराज, रांची, विशाखापट्टनम। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका नज़दीक हो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं।
अगर इसमें हम बात करें एग्जाम में तो 2 पार्ट में होगा एग्जाम। पहला पार्ट होंगे 100 मार्क्स का, जो 2 मार्क्स टोटल मार्क्स रहेगा 200 मार्क्स। पहला पार्ट रहेगा जो डोमेन नॉलेज का होगा या इलेक्ट्रिकल सिविल जो भी है, उसमें 40 मिनट्स मिलेंगे आपको, 100 मार्क्स का रहेगा। सेकेंड पार्ट रहेगा जो नॉन टेक्निकल होगा, 80 मिनट्स का रहेगा, टोटल 100 मार्क्स का है, जिसमें क्या है अलग अलग सेगमेंट होगा, जैसे रीजनिंग यानी क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ये सब मिलाकर सभी सेगमेंट 25 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद आप जीडी और इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपको सभी सेगमेंट में क्वालिफाई होना है विथ मिनिमम 50% स्कोर्स के साथ। अगर ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट है, आपको 40% लाना है मिनिमम। ये ग्रुप डिस्कशन का बात है। एडवर्टाइजमेंट हम अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको पढ़ सकते हैं। ट्रेनिंग की अगर बात करें तो आपको 1 ईयर का ट्रेनिंग मिलेगा। ट्रेनिंग के टाइम में आपको 50,000 पर मंथ के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। अगर जैसे ही आप ट्रेनिंग 1 ईयर का कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे रखा जाएगा, जिसका पे स्केल होगा 60,000 से लेकर 1,80,000 के आसपास। इसमें आपको डीए अलग से मिलेगा, पीएफ कटेगा, फिर और भी जैसे एचआरए मिलेगा आपको, और मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेंगे। जैसे आप जो है खुद तो एक हो गए, साथ में मम्मी पापा डिपेंडेंट जो भी हैं सभी को मिलेगा। अप्लाई करने का तरीका है कि आप sell.co पे जाकर वेबसाइट पे, वहाँ पे करियर सेक्शन में जाकर वहाँ से आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी का बात करें तो जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए 1050 रुपीज़ रखा गया है। एससी एसटी के लिए पीडब्ल्यूडी और कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उसके लिए 300 रुपीज़ रखा गया है। ये रिटर्न नहीं होगा। और कोई पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट सही है कि ये इसका आज नोटिफिकेशन आया है। आप 15 नवंबर से आप अप्लाई कर सकते हैं। 2-3 दिन और टाइम है, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना फॉर्म फिलअप करना। इसका लास्ट डेट है 5 दिसंबर। 5 दिसंबर तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। इसके साथ ही अगर आपको कोई और सजेशन हो, कुछ भी, कि वीडियो ऐसे बनाना है, वैसे बनाना है, ये ठीक करना है, वो ठीक करना है, कुछ भी हो आपको जो लगता है, या आपको लगता है कि इस फील्ड के रिगार्डिंग वैकेंसी अगर कोई आता है तो उसमें अपडेट करना है तो करेंगे। आप अपना सजेशन ज़रूर कमेंट में करें ताकि हम अपने आप को मॉडिफाई करते रहें, अपने अंदर चेंजेस जो है वो उसको करते रहें आपके अकॉर्डिंग। थैंक यू।